एक्शन को घर बनाने ले रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे। आधे घंटे में खाली खड़ा भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। देखा दोस्तों, हमारी पार्टी के लोग किसी के दुख को नहीं सह सकते हैं और ना ही कोई भ्रष्टाचार कर सकता है। ये तो सिलेंडर वाली चाची हैं, ये किसी का दुख कहाँ सह सकती हैं। जैसे ही स्मृति ईरानी ने किसी लेखपाल को फटकार लगाई और कहा, आप लेखपाल हैं, अमेठी के मालिक नहीं, इनकी जमीन खाली करवाओ अभी आधे घंटे में, वरना मैं खुद आकर बैठ जाऊंगी वहाँ। ये भगवान क्या जुल्म है। एकदम नायक फिल्म अनिल कपूर के स्टाइल में फैसला ऑन द स्पॉट कर रही थी। वीडियो एकदम बढ़िया शूट हो रही थी, तभी पीछे से एक लड़के ने सारा काम खराब कर दिया। वैसे ये तो अच्छा हुआ कि लड़के ने बैठने के लिए कहा, ये नहीं पूछा कि अमेठी में कम मिलेगी 13 रुपए किलो शक्कर, नहीं और गजब की बेइज्जती हो जाती उसी दर पर। और बैठने की बात आई तो चलने फिरने वाली नेता बन गई। बड़का जुमला पार्टी की बात जैसे हो गई है घोड़े की पार। कुछ हो या ना हो, लगता है देश के युवा सांड भगाते भगाते देश के ड्रामेबाज नेताओं को भी भगाना सीख गया है। और यह भी हो सकता है कि ये लड़का कांग्रेसी था, भीड़ में इसको नेहरू जी ने खड़ा कर दिया था। कोई स्मृति ईरानी को बताओ और समझाओ, नहीं तो ये धरना देकर लगेंगी नाटक दिखाने। यूपी में बीजेपी की ही सरकार है जो अपने पार्टी के खिलाफ ही लगेंगी चिल्लाने। और अगर बैठना ही है तो जमीन पर बैठिए बेरोजगारों के साथ, महंगाई से परेशान जनता के साथ। वैसे दोस्तों कुछ भी हो, आज हमारा दिल और फेफड़ा सब खुशी से गदगद हो गया। एक बार ऐसे ही दे दे सस्ते सिलेंडर का सहारा, तो फिर धन्य हो जाए फिर से जीवन हमारा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आज आपको कहने आया हूं, मैं नजदीक से उनके गुजरात के मंत्रिमंडल में भी रहा हूं और यहाँ भी रहा हूं, पार्टी का अध्यक्ष भी उनके साथ ही रहा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। यह बात सही कहा साहब जी ने कि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। जैसे 15 लाख खाते में आए, डॉलर और पैसे को बराबर करते करते डीजल और पेट्रोल को बराबर किए, और बेरोजगारी महंगाई खत्म करते करते बेरोजगारी घर घर तक और महंगाई आसमान पर कर दिए। और जो करने आए थे दुगनी किसानों की आय, और उन्हीं की कृपा से आज हो गए हैं दुगने सांड और गाय। इसीलिए साहब जी जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। अब ये सारे काम किसी को दिखाई ना दे तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही सब है साहब जी की गारंटी। देश में चलती है सिर्फ एक ही गारंटी, वो है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अब आप ही बताओ कि कौन सी पूरी नहीं हुई गारंटी। कमल अच्छा खिलता रहे इसीलिए तो कीचड़ जबरदस्त फैलाया जा रहा है। हर काम पूरा हुआ है या नहीं इसकी गारंटी बताया जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही सब है साहब जी का खेल। यह है मेरी गारंटी कि साहब जी सरकार बनाने में नहीं होंगे फेल, क्योंकि साहब जी हैं बहुत चालू, नहीं फिर बाजार में तौलना पड़ेगा बैगन और आलू।